तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। यूं तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 1 अगस्त 2019 से हुई थी, लेकिन क्रिकेट के इस सबसे लंबे और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट की चैंपियनशिप की योजना 2009 से बनाई जा रही थी और न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन मार्टिन क्रो वाज वन ऑफ द मेन ब्रेन्स बिहाइंड दिस प्रपोजल। इस टेस्ट चैंपियनशिप को सबसे पहले 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जगह ऑर्गेनाइज करवाने का प्लान था। सितंबर 2010 में आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी की मीटिंग दुबई में होती है, जिसमें टेस्ट चैंपियनशिप को मंजूरी मिलती है। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले स्टेडियम लॉर्ड्स में फाइनल मुकाबला ऑर्गेनाइज कराने का प्रस्ताव भी रखा जाता है, जिसमें सभी 10 टेस्ट क्रिकेट नेशंस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को शामिल किया जाता है। डिसाइड होता है कि पहले लीग स्टेज मुकाबले होंगे और फिर टॉप 4 टीम्स के बीच प्लेऑफ्स और फाइनल खेला जाएगा। लेकिन ये चैंपियनशिप जितनी आसान दिख रही थी उतनी थी नहीं। पहली मीटिंग के बाद कई और मीटिंग करी जाती हैं। फिक्सचर्स, पॉइंट्स टेबल और नॉकआउट स्टेज में ड्रॉ मैचेस का आउटकम क्या होगा, इन सभी बातों पर महीनों बहस चलती है। एंड एट द एंड 2011 में आईसीसी बोर्ड में चल रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और स्पॉन्सर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स को दिए गए कमिटमेंट का हवाला देते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को 2017 तक के लिए टाल दिया जाता है। इंग्लैंड और वेल्स, जो कि इस चैंपियनशिप को होस्ट करने वाले थे, उसे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिसके बाद शुरू होता है क्रिटिसिज्म का सिलसिला। ग्रेग चैपल से लेकर ग्रेम स्मिथ सभी आईसीसी के इस कदम की भरपूर निंदा करते हैं। हालांकि 2012 की आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि 2013 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी द लास्ट वन। आईसीसी का कहना था कि हर एक फॉर्मेट की बस एक ही ट्रॉफी होगी और चूंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 50 ओवर का मेन इवेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म होना ही था। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक बार फिर वही सब रिपीट होता है। टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं, बट इन जैन 2014 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाज कैंसिल्ड एंड द 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाज रीइंस्टेटेड। फिर सालों की जद्दोजहद के बाद पहला टूर्नामेंट 2019 की एशिया सीरीज से शुरू होता है, जिसके बाद मार्च 2020 में पैंडेमिक के चलते कई मैचेस कैंसिल होते हैं। इसका फायदा न्यूजीलैंड को होता है और वो फाइनल में जाने वाली पहली टीम बन जाती है। वहीं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज पूरी नहीं होती है तो भाई इंडिया भी आगे बढ़ जाती है। Finally, the inaugural World Test Championship final was played between India and New Zealand from 18th to 23rd June 2021 at Rose Bowl Stadium, Southampton. लेकिन यहां भी ऐसा लगे मानो सारी कायनात इस चैंपियनशिप के अगेंस्ट थी, क्योंकि पहले और चौथे दिन का खेल बारिश के चलते वॉश आउट हो जाता है। न्यूजीलैंड किसी तरह जीत दर्ज कर टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टीम बन जाती है और अब एट प्रेजेंट महज 24 घंटे के अंदर इसके दूसरे अध्याय का फाइनल शुरू होगा। लेकिन भाई लोग, आपने कई दफे सोचा होगा कि आखिर इस चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में ही क्यों होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही इस फाइनल को खेलने उतरेंगी, इंग्लैंड ही क्यों? वैसे तो इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन अभी के लिए छोटे शब्दों में आपको समझा देते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि आईसीसी की कमाई में सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया का रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिकेट भी यहीं देखा जाता है, तो टाइमिंग भी इंडिया के अनुसार सेट होती है। अब दुनिया भर की लीग्स और इंटरनेशनल सीरीज को चलते आईसीसी ने जून की जो विंडो है वो डब्ल्यूटीसी के लिए सेट करी है। एग्जाम्पल के तौर पर वेस्ट इंडीज में अगर कराना चाहे तो टाइमिंग के चलते वो पॉसिबल नहीं है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस वक्त रूह कपाने वाली ठंड पड़ती है, जिसमें कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता है। वहीं एशिया में बारिश के आसार होते हैं, तो वहीं घूम फिर के सुई अटकती है इंग्लैंड पे, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट होता है। सभी देश का फैन बेस आपको इंग्लैंड में मिलता है, जिसके चलते इसे यहां ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब एट लास्ट दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट्स सिस्टम पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? अगर 2021 और 23 के डब्ल्यूटीसी की बात करें तो हर टीम्स को जीतने के लिए 12 पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रॉ के लिए 4 और टाई के लिए 6। मतलब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में टोटल 60 पॉइंट्स होंगे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 24। वही पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो लीडर बोर्ड को डिटरमाइन करता है, जिससे अगर कोई टेस्ट मैच मान लीजिए कैंसिल होता है तो उसका असर टीम्स की पोजीशन पर डायरेक्टली नहीं पड़ता।
पीसीटी कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है पॉइंट्स वॉन बाय द टीम डिवाइडेड बाय पॉइंट्स कंटेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए अब आपको एग्जांपल के तौर पर इसे समझाते हैं। WTC 2021 और 23 की पॉइंट्स टेबल लेते हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 19 मैच खेले हैं। हर मैच में पॉइंट्स मिलते हैं 12, यानी कि टोटल इनके पॉइंट्स हुए 228, यानी कि टोटल पॉइंट्स कंटेस्टेड हुए 228। ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैचेस जीते और 5 मुकाबले इनके ड्रॉ हुए, तो टोटल पॉइंट्स बने ऑस्ट्रेलिया के 152, यानी कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 152 डिवाइडेड बाय 228 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसका आंसर आता है 66.67। तो दोस्तों ये था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का A to Z लेखा जोखा। भाई हम उम्मीद करते हैं कि भाई पिछली बार की तरह इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश का खलल ना पड़े और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की इस भिड़ंत में आखिर जीत किस टीम की होगी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइएगा। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे, तो इसे दोस्तों लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते रहेंगे।